विष्णु जी की जय हो। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि सूरज रोटी का व्रत और उद्यापन क्यों और कैसे किया जाता है। सूरज रोटी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि व शांति आती है। जो महिलाएं गणगौर का पूजन करती हैं उन महिलाओं और बालिकाओं को सूरज रोटी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन किए गणगौर का उद्यापन नहीं किया जाता। सूरज रोटी का व्रत होली तथा गणगौर के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। इस साल 2025 में सूरज रोटी का पहला व्रत 16 मार्च रविवार को रखा जाएगा। सूरज रोटी के व्रत में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत को होली पाछला रविवार या फिर सूरज रोटा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एक समय भोजन करके पूरा दिन निराहार रहा जाता है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान से खेजड़ी की पूजा करने के बाद सबसे पहले विनायक जी महाराज की कथा सुनी जाती है। उसके बाद सूर्य देवता की कथा कही और सुनी जाती है। बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनकर अपने ससुराल और पीहर की मंगल कामना करते हुए कथा समाप्त की जाती है। इस व्रत में सूर्यास्त होने से पहले व्रत का पारण किया जाता है। सूरज रोटी के व्रत में रोट बनाया जाता है, जो अलूना होता है, जिसमें नमक नहीं डाला जाता और उस रोट को जूठा भी नहीं छोड़ा जाता। इसलिए रोट को उतना ही बड़ा बनाना चाहिए जितना हम खा सकें। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रोट कैसे बनाया जाता है, बाकी जानकारी बाद में। गणगौर पूजन करने वाली कन्याओं और महिलाओं के लिए सूरज रविवार का व्रत करना बहुत ही अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई सूरज रोटी रविवार का व्रत करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में कभी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। उसे सूर्य भगवान की कृपा से अमर पीहर और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे भाई की लंबी उम्र होती है और परिवार में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो अब अपने जान लेते हैं सूरज रोटी व्रत के पूजन में जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए होती है उनके बारे में। रोली, अक्षत यानी कि चावल, लच्छा यानी कि मोली और मेहंदी और 2 रोट बनानी होती हैं, जिसमें से एक गाय को देना होता है और एक स्वयं पारण करना होता है। एक जल से भरा हुआ लोटा, थोड़ा सा गंगा जल और कुछ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए लाल रंग के फूल भी ले सकते हैं। सूरज रोटे की पूजा के लिए रोट बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा लेना होता है। उसके अंदर घी का मोयन डालकर बाद में उस आटे को गूंथ लें। उस आटे में ध्यान रखें कि नमक ना डालें, क्योंकि यह रोट अलूना होता है। फिर आटे को हाथ से मठार लें और थोड़ी मोटी मोटी सी रोटी बेल लें। रोटी उतनी ही बड़ी बनाएं जितनी हम खा सकें, क्योंकि इसके अंदर एक ही रोट खाना होता है। जब आप बेलन के सहारे रोटी को पसार लेते हैं तो उसके बाद रोटी के चारों ओर अंगूठे व अनामिका अंगुली की सहायता से चूंटी काट काट कर सूर्य भगवान की तरह डिजाइन बना लें और बीच में एक छेद बना लें। यह रोटी बिल्कुल सूरज जैसी दिखाई देती है। फिर इस रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। एक बार में जितना खा सकें उतना ही बड़ा रोट बनाएं और रोट को जूठा छोड़ने की भूल ना करें। इसमें 2 रोट बनाए जाते हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। पूजा वाला रोट पूजा करने के बाद में या तो गाय को दे दें, गाय नहीं है तो ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, और दूसरा सूर्यास्त होने से पहले स्वयं पारण कर लें। रोट बन जाने के बाद में पूजा का सारा सामान एक थाली में रख लें। यदि आपने होली पर दशा माता का डोरा लिया है तो उस डोरे को भी पूजा की थाली में रख लें। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल और गंगा जल के छींटे दें। इसके बाद रोली, अक्षत, मेहंदी अर्पित करें और रोट का भोग लगाएं। फिर सूरज रोटी की व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और फिर शाम को सूर्य अस्त होने से पहले व्रत का पारण कर लें। अब अपने जानते हैं सूरज रोटी व्रत के उद्यापन की विधि, क्योंकि जब गणगौर का उद्यापन करना होता है उससे पहले सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। सूरज रोटी व्रत का उद्यापन मायके में किया जाता है।
अगर किसी कारणवश आप सूरज रोटी व्रत का उद्यापन अपने ससुराल में कर रही हैं तो उद्यापन की सारी सामग्री अपने मायके से मंगवाएं या फिर सामग्री के रुपए मायके वालों को दे देने चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही यही परंपरा चली आ रही है। कोई भी काम हो वो परंपरा के हिसाब से करना चाहिए और उद्यापन करने के बाद में आने वाले वर्षों में व्रत करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। बाद में हम सूरज रोटी का व्रत नहीं कर सकते। अगर कोई उद्यापन कर रही है तो हम उसका डोरा भी नहीं ले सकते। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप विवाह के बाद सूरज रोटी व्रत का उद्यापन कर रही हैं तो ध्यान रखें कि आप गर्भवती नहीं होनी चाहिए और ना ही आप जिस दिन व्रत का उद्यापन कर रही हैं उस दिन मासिक धर्म नहीं होना चाहिए। उद्यापन को आजुमन, उजाणा, उजमना या उजरना के नाम से भी जाना जाता है। तो सूरज रोटी व्रत का उद्यापन भी होली और गणगौर के बीच में जो रविवार आते हैं उन्हीं रविवारों को किया जाता है। सूरज रोटी व्रत का उद्यापन शादी से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, पर गणगौर उद्यापन से पहले इसका उद्यापन जरूरी होता है। इस व्रत के उद्यापन में 8 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। तो इसके लिए आप 8 महिलाएं या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें। आमंत्रित करने के लिए सफ़ेद रंग का डोरा दिया जाता है। सफ़ेद रंग यानी कि कच्चे सूत का धागा होता है जो 7 या 9 इंच लंबा होता है और 5 तार का डोरा होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। और इस व्रत के उद्यापन में एक लड़के को भी आमंत्रित किया जाता है जिसे सांख्य के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वह उद्यापन का साक्षी होता है। जिस भी महिला को या कुंवारी कन्या को आप आमंत्रित कर रही हैं तो ध्यान रखें कि महिला गर्भवती ना हो और ना ही कन्या और महिला को माहवारी आई हुई होनी चाहिए। इसीलिए आप 2-4 दिन पहले ही डोरे बांट दें और फिर जिस रविवार को आपको उद्यापन करना है उससे 1 दिन पहले यानी कि शनिवार को अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और जिन महिलाओं और कन्याओं को आमंत्रित किया है उनके घर 1-1 लड्डू और मेहंदी की कुपी भिजवा दें। और फिर दूसरे दिन जिस दिन आपको उद्यापन करना है उस दिन सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहने। अगर आप विवाहित हैं तो 16 श्रृंगार करें, गहने आदि धारण करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और कहें कि हे सूर्य देवता, आज मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा उद्यापन अच्छे से पूरा हो और मैं मायके और ससुराल की तरफ से हमेशा खुश रहूं। उसके बाद में पूजा के लिए रोट बनाकर तैयार कर लें। जो 8 कन्याएं होती हैं उनके लिए भी रोट बनानी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है उसी अनुसार सूर्य के आकार में रोट बनाकर तैयार करके रख लें। और जब वो महिलाएं और कन्याएं आ जाती हैं तो एक थाली में पूजा का सारा सामान रख लें। थाली में एक दीपक रख लें, गेहूं की आँखें रख लें, रोली, मोली, काजल और कच्चा सूत रख लें और एक बाल्टी में पानी ले लें और अंदर एक लोटा रख लें। उस बाल्टी के अंदर मक्खन या थोड़ा सा घी डाल लें, साथ में गाय का दूध भी मिला लेना चाहिए। फिर वो सारी कन्याएं या महिलाएं आपके घर आ जाती हैं, तब उनके अच्छे से तिलक करें और हाथ में मोली बांधें। फिर उन्हें लेकर खेजड़ी वृक्ष के पास में जाएं। जो आपको मैंने पूजा का सामान बताया है वो सारा सामान साथ लेकर जाएं। फिर खेजड़ी वृक्ष के पास जाकर खेजड़ी को कच्चा सूत लपेटें, रोली से तिलक करें, थोड़े से अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद में 1-1 लोटा जल सभी महिलाएं और कन्याएं उस खेजड़ी की जड़ में सींच दें और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए गणेश भगवान, सूर्य भगवान और लपसी तपसी की कथा सुनें। उसके बाद खेजड़ी की परिक्रमा करें और अंत में खेजड़ी के पैर दबाकर अपने मंगल जीवन की कामना करके घर आ जाएं। पर ध्यान रखें कि जिस बाल्टी में आपने पानी लिया है उस पानी को वापस बचा कर लाना होता है। फिर घर आकर आंगन के बीच में गाय के गोबर से एक गोल घेरा बनाएं और उसके अंदर वो दूध मिला हुआ जल डालकर फिर जो आपने रोट बनाई हैं वो 1-1 रोट सभी कन्याएं और महिलाएं ले लें और उस रोट के छेद के अंदर से उस जल में सूर्य भगवान को देखना चाहिए
तो एक उसके अंदर सूर्य भगवान को देखती है और उसकी दूसरी सखी होती है, वो पूछती है कि सखी सखी सूरज जी दिखा। तो उसका मतलब होता है कि हे बहन, क्या आपको सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं? तो सूर्य देखने वाली बहन कहती है कि हाँ दिख्या सो टूठा, कि हाँ सखी, सूर्य भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं वैसे ही सुंदर हम पर कृपा करें। तो इस तरह 7 बार यही सवाल पूछा जाता है और जवाब में यही कहा जाता है और बाद में सूर्य भगवान को धोख लगाकर प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर अपने मंगल जीवन की कामना करें। खेजड़ी वृक्ष के पास जब आप व्रत कथा सुने तो ध्यान रखें कि आपका माथा सूना नहीं होना चाहिए और हाथ में भी गेहूं की आंखें लेकर सूर्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब भी आप कलाई पर मोली बंधवाते हैं तब भी खाली हाथ कभी भी मोली नहीं बंधवानी चाहिए। गेहूं या चीनी के कुछ दाने लेकर मुट्ठी को बंद करें और हाथ को उल्टा करके जैसे हम किसी को दान दे रहे हैं उस मुद्रा में मोली बंधवानी चाहिए, क्योंकि सीधे हाथ में मोली बंधवाना शुभ नहीं होता, क्योंकि सीधा और खाली हाथ भिक्षुक का होता है जो मांगने वाली का रूप दर्शाता है। इसीलिए हमेशा दान देने वाली मुद्रा में कलाई पर मोली बंधवानी चाहिए। तो इस तरह जब आपकी पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो जाती है तो सभी महिलाओं को घी और शक्कर डाल दें ताकि उसके अंदर वो अपना रोट चूर सकें। पहले इसी रोट को चूर कर खाया जाता है और उसके बाद में खीर, पूड़ी, हलवा जो कुछ आपने बनाया है वो उन्हें परोस दें। लेकिन ध्यान रखें कि रविवार व्रत के उद्यापन में नमक का प्रयोग ना करें। जब सारी महिलाएं भोजन कर लेती हैं तो उन्हें फिर से तिलक करें और फिर प्लेट में रखकर एक बिंदी का पत्ता, मेहंदी की कुप्पी और श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर उपहार में दें। साथ में आप मिठाई भी दे सकती हैं और इसी तरह की एक प्लेट तैयार करके ब्राह्मणी को भी देनी चाहिए। ब्राह्मणी को दें तो उसे साथ में एक सूट, साड़ी या तीवल भी दे सकते हैं और फिर उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस तरह सभी महिलाओं को प्रसन्नचित मन से विदा करना चाहिए और फिर सांख्य को भी भोजन करवाना चाहिए। सांख्य आप किसी को भी बना सकते हैं। विवाह के बाद उद्यापन कर रही हैं तो देवर को बना सकती हैं, मायके में कर रही हैं तो अपने भाई को बना सकती हैं। तो भोजन करवाने के बाद में उसे भी तिलक करें और एक तौलिया, नारियल और श्रद्धा अनुसार जितने भी रुपए हैं वो उन्हें हाथ में देकर उसका कान पकड़ें। कान पकड़कर पूछें कि सांख्या मेरी साख भरेगा क्या, यानी कि हे सांख्या मेरे उद्यापन का साक्षी बनेगा। तो उसे सामने से कहना होता है कि हाँ मैं तुम्हारे उद्यापन का साक्षी बनूंगा। तो इसी तरह सूरज रोटी व्रत का उद्यापन संपन्न होता है और उसके बाद में आप गणगौर व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। तो गणगौर व्रत के उद्यापन की जानकारी भी इसी चैनल पर दी जाएगी। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकती हैं, आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरी बहनों में शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताकर ये भी बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। भगवान सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।